क्या आपके आसपास के लोग आपसे ईर्ष्या करते हैं या आपको आसपास के लोगों से ईर्ष्या होती है? ये ईर्ष्या क्या है? ईर्ष्या को कैसे कंट्रोल करें, कैसे काबू करें? तो आइए इस वीडियो के द्वारा हम इस ईर्ष्या से छुटकारा पाएं। मनुष्य में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों भावनाओं का अनुभव करने की क्षमता होती है। इन सभी में से एक बहुत ही शक्तिशाली और प्रभावशाली भावना है ईर्ष्या या जेलसी। क्या इनमें से किसी भी प्रश्न का ईमानदारी उत्तर हाँ है? इसका आकलन आप अपने मन में अभी मेरे पूछे हुए प्रश्नों के द्वारा करें। मुझे बताना नहीं है, आप बस अपने मन को उत्तर दें। क्या आप अक्सर अपनी तुलना दूसरों से करते हैं और तुलना के बाद अच्छा या बुरा महसूस करते हैं? क्या आप अक्सर स्वयं को यह महसूस करते हुए पाते हैं कि आपके पास कम है और दूसरों के पास अधिक है? क्या आपको लगता है कि आप दूसरों से अधिक योग्य हैं? क्या आपको किसी और से खतरा महसूस होता है? क्या आप बर्दाश्त नहीं कर सकते जब आपके सामने किसी और की तारीफ हो जाए? क्या किसी की फेसबुक पोस्ट पर लाइक की संख्या जैसी छोटी सी बात आपको परेशान करती है? क्या आप अहंकार और आत्मदया की भावनाओं के बीच झूलते रहते हैं? आप अपना भविष्य कैसे देखते हैं? क्या आप हमेशा अनिश्चितता की भावना से ग्रस्त रहते हैं? अगर इनमें से किसी भी सवाल का जवाब हाँ है, तो आप ईर्ष्या की भावना से ग्रस्त हैं। ईर्ष्या एक ऐसी भावना है जो किसी ऐसी चीज के लिए खतरा उत्पन्न करती प्रतीत होती है जिसे आप महत्व देते हैं। इससे दूसरों के साथ दुर्व्यवहार करने या उन्हें नुकसान पहुंचाने या उनके लिए बुरा चाहने की भावना पैदा होती है। उदाहरण के लिए, आपके पास एक शानदार कार है, लेकिन आप चाहते हैं कि पड़ोसी के पास कार न हो। ईर्ष्या असुरक्षा और नियंत्रण खोने का डर पैदा करती है। आप कंफर्ट जोन में वापस जाने के लिए उत्सुक हैं, जहां आप सुरक्षित और नियंत्रित महसूस करते हैं। इससे रिश्ते स्वस्थ नहीं रह पाते। आपके सीखने की प्रक्रिया धीमी हो जाती है क्योंकि आप दूसरों के साथ सहज नहीं हो पाते हैं। इससे आपका स्वाभिमान कम हो जाता है। ईर्ष्यालु व्यक्ति स्वाभिमान की कुर्सी पर नहीं बैठ सकता। आप गतिशील अर्थात उतार चढ़ाव वाले रहते हैं। आज आपकी मुलाकात अपने से कम विशेषताओं या उपलब्धियों वाले किसी व्यक्ति से होती है और आप दुनिया की शीर्ष पर हैं। आप आत्मसम्मान की सीट से ऊपर उठते हैं और अहंकार के आयाम में प्रवेश करते हैं। कल आप अधिक विशिष्टताओं और उपलब्धियों वाले किसी व्यक्ति से मिलेंगे और आपका मूड बदल जाएगा। आप आत्मसम्मान की सीट से नीचे चले जाते हैं और कम आत्मसम्मान के आयाम में प्रवेश करते हैं। तो ईर्ष्या पर काबू कैसे पाएं? पहला कदम, ईर्ष्यालु भावनाओं से अवगत होना उन्हें नियंत्रण में रखने की दिशा में पहला कदम है। आप अपने साथ या किसी करीबी के साथ कैसा महसूस करते हैं, इस बारे में ईमानदारी से बातचीत करें। आप अपनी नकारात्मक भावनाओं को क्रियान्वित करने की तुलना में उनके बारे में बात करना कहीं अधिक अच्छा है। इसे नज़रअंदाज न करें, बल्कि इसे स्वीकार करें और इससे परे देखना शुरू करें। अगला कदम यह समझना है कि यह भावना मेरी अपनी रचना है। इसकी उत्पत्ति किसी व्यक्ति या वस्तु से नहीं हो रही। अध्यात्म आपको सिखाता है कि आप ही अपने सुख और दुख का कारण हैं। इसीलिए दूसरों को दोष देना बंद करें। तीसरा कदम, अपने विचारों का निरीक्षण करना है। जैसे कि आप एक अलग ऑब्जर्वर हैं, जैसे कि आप
अपने विचारों का ऑब्जर्वेशन करना शुरू करते हैं, अपने आप से पूछें कि क्या आप इन विचारों को बनाए रखना चाहते हैं। फिर अपने विचारों की दिशा को व्यक्तिगत पुष्टि की ओर बदलें। वह विचार यह हो सकते हैं, मैं अपने आप को अपनी विशिष्ट विशेषताओं वाले एक विशेष व्यक्ति के रूप में जानती हूँ। दूसरा, मैं अपने बारे में जानती हूँ कि मैं दिव्यता से परिपूर्ण हूँ और कई अदृश्य खजानों से भरी हुई हूँ। तीसरा, मैं अपने बारे में जानती हूँ कि मैं संतुष्ट हूँ और खुशियों से भरपूर हूँ। चौथा, मैं अपने बारे में जानती हूँ कि मैं स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ, निडर हूँ, निश्चिंत हूँ। इस तरह से आप खुद के विचारों को बदलने की तकनीक से खुद के दृष्टिकोण को बदलने में सफल होते जाएंगे। यह तकनीक आपको सकारात्मक रूप से प्रभावित करती है। दूसरों की सराहना करें। जब कोई किसी कार्य में सफल होता है तो उसकी सराहना करें। ऐसा करने से आप एक सकारात्मक एनर्जी फील्ड पैदा करते हैं जिससे आपके सफल होने के चांसेस बढ़ते हैं। यदि आप दूसरों को सफल होने में मदद करने का प्रयास करते हैं तो आपको उनकी शुभकामनाएं और दुआएं भी मिलती हैं। अगला कदम, आत्मसम्मान का विकास करना। ऐसे व्यक्ति जो आपसे ज़्यादा गुणी हैं, यदि उन्हें आपसे अधिक सम्मान और ध्यान मिल रहा है तो आप में कम आत्मसम्मान की भावना विकसित हो जाती है या उनसे ईर्ष्या होने लगती है। ईर्ष्या आपके भीतर जो गुण विद्यमान है उन्हें खोने का खतरा भी बनती है क्योंकि आप उन्हें कम उपयोग में लाते हैं। एक कहावत है, यदि आप किसी मछली को पेड़ के ऊपर चढ़ने की क्षमता से आंकेंगे तो वह यह सोचकर मर जाएगी कि वह किसी काम की नहीं है। प्रत्येक मनुष्य अद्वितीय विशेषताओं, गुणों और उपलब्धियों से संपन्न है। उनकी विशेषताओं पर ध्यान देने से ईर्ष्या उत्पन्न होती है। इसीलिए अपनी विशेषताओं पर ध्यान दें। स्वस्थ मानसिकता रखकर आप जितना अधिक अपनी विशेषताओं पर ध्यान देंगे आपको उतनी ही अधिक पहचान मिलेगी। आपके अद्वितीय गुणों की यह समझ और स्वीकृति आपको स्थिर और संतुष्ट रखती है। ईर्ष्या और कम आत्मसम्मान आपके जीवन में केवल नकारात्मकता लाते हैं। इस प्रकार आप उन क्षेत्रों में भी उत्कृष्टता हासिल करने में भी सफल हो जाते हैं जहां आप सफल हो सकते हैं। उत्पादक मानसिकता और सीखने की प्रवृत्ति से आप उन क्षेत्रों में भी उत्कृष्टता प्राप्त कर सकते हैं जिनमें आप उतने अच्छे नहीं रह आए हैं। आप अपने आसपास ऐसे लोगों को जरूर देखते होंगे जो सफलता पाने के लिए गलत तरीकों का इस्तेमाल करते हैं, परंतु यह अस्थायी है। यह समझना आपको जरूरी है क्योंकि कुछ चीजें अस्थायी और कम सार्थक होती हैं। उदाहरण के लिए प्रसिद्धि, पैसा, संपत्ति, सुंदरता, यह सब अस्थायी है। आंतरिक ज्ञान स्थायी और अधिक सार्थक है। यदि आप अस्थायी चीज़ों में समय और परिश्रम लगाते हैं तो स्वाभिमान दूसरों पर निर्भर रहता है। अधिक सार्थक पहलुओं में आप अपना समय दें, इससे अस्थायी चीज़ें कम महत्वपूर्ण होती चली जाएंगी, लेकिन सार्थक हमेशा बने रहते हैं। आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट अल्पकालीन प्राप्तियों पर निर्भर नहीं रहेगी। आपका अपना विवेक और अंतरात्मा आपको स्थिर और सम्मानित बनाए रखेगी। आप सदैव संतुष्ट रहेंगे और वही करेंगे जो आपको आवश्यक लगेगा, न कि वो जो अच्छा लगे दूसरों को। सत्य का अपना परामर्श है, तो इस खूबसूरत दुनिया के आकाश में स्वतंत्रता का आनंद लेते रहें और स्वमान में स्थित रहें। धन्यवाद।